प्रसाद की सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, शेरपुर धाम की, समत सुंदर साथ की जय। जहाँ जहाँ भी मेरे धनी की चर्चा हो रही, वाणी चल रही, मेरा सुंदर साथ ध्यान कर रहा, उस स्थान के प्रणाम, उनकी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम भरा। सुंदर साथ जी, आपके सिरजन को मेरा कोटि कोटि। अब हम सब ब्रह्मात्माएं, सब रूहें, राज जी महाराज जी की अंगनाएं, अब अपने शेरपुर वाले महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके चलने को याद करते हैं। और उनके साथ में अपने चंपक बाई, चंचल बाई के साथ में हम सब रूहें श्री पन्ना धाम जी में जा रही, प्रणाम कर रही, श्री गुम्मट जी में प्रणाम कर रही, जहाँ हमारे 8 गुर्ज हैं, जो हमारे 8 सागरों का प्रतिबिंब है, उनकी परिक्रमा करते हैं और मंदिर को प्रणाम करते हुए, और जहाँ मेरी इंद्रावती की बार थम्बों पे विराजमान, सोने के झूले पे विराजमान, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। नीचे तलहटी में प्रणाम करते हैं, महाराज छत्रसाल जी को प्रणाम करते हैं, जो मेरे विश्वास का स्वरूप है। श्री लालदास जी को प्रणाम करते हुए, सब ब्रह्मात्माओं को प्रणाम करते जो गुम्मट जी में विराजमान है, 12 थम्बों में विराजमान मेरे श्री इंद्रावती जी चंदन के झूले पे विराजमान है, उनके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे इंद्रावती शक्ति, आपके श्री चरण कमलों में सब ब्रह्मात्माओं का प्रेम भरा प्रणाम। हमें भी अपनी शरण में लीजिए, हमारी भी चलनी बनाइए, जो भी हमें से भूल हुई जाने में अनजाने में, हमें माफ करके और अपना हाथ हमारे सिर पर रख के, जो भी हमारे अवगुण है सब यही अपनी कृपा से मालिक सबको भस्म कर कर हमें अपने चरणों में जगह दीजिए। प्रणाम। अब हम सब सखियां अपनी इंद्रावती जी के स्वरूप को निहारते हुए, उनका प्रेम भरा स्वरूप किस तरह से अपने राज्य में लीन है, श्यामा महारानी में लीन है, और सब सखियों को लेकर अपने राज्य महाराज जी की सुंदरता को देखते हुए, दिखाते हुए सब सखियों को, और हमारी तरफ को देख के कितनी मुस्कुरा रही। हमें बहुत देर कर दी जाने में, तो इसलिए हमें देख कर मुस्कुरा रही, फिर भी वे बहुत बड़ी दयामान दयामान है। उन्होंने हमारे पे हर तरह से हर जगह कृपा करी। इंद्रावती सखी ने ब्रज में भी, रास में भी और जागने में भी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, अब हम उनके मुखमंडल को देखते, उनकी आंखों को निहारते हुए, जो साक्षात उनकी दृष्टि में मूल मिला चल रहा सब परमात्मा को देख रही, उन्हें देखते हुए हम सब सखियां जब इस 14 ब्रह्मांड से उठ के निराकार से परे, हम अब जब अपने अक्षर ब्रह्म को देखते हुए, इसके चारों पाद देखते, अव्याकृत ब्रह्म को देखते हुए, सबलिक को देखते हुए, केवल ब्रह्म को देखते हुए, सत्य स्वरूप को देखते हुए, और अब हम अब अपने परम धाम की सीमा में आ लिए, जो हमारे चारों तरफ 8 सागर लहरा रहे, चारों तरफ हवेलियों से घेर रखी, उन्हें देखते हुए, छोटी राम को देखते हुए, वनों की मोहलातों को देखते हुए, और मणियों को महलातों को देखते हुए, अक्षरवम को देखते हुए, जो अक्षरवम है, जो अक्षर की ही आत्मा राज्य महाराज जी में लीन है, अपने तीनों पाद अंगों को लिए हुए
और जमुना पार हमारा धाम है। हम जमुना जी को देखते हुए, प्यारी प्यारी हमारी जमुना जी लहरा रही है, जो पुखराज पर्वत से निकलते हुए और रंग महल के सामने से होते होचकोसर में जा रही। तो हम उस जमुना जी को देखते हैं, सब सखियां महाराज श्रीपुर वाले के साथ। तो केल पुल को पार करते हैं, बहुत सुंदर हमारा केल पुल है, 5 भवन छठी चांदनी है। तो हम उसे देखते हैं। तो अब मैं जमुना जी में स्नान करते हुए 7 वनों को देखते हुए, बहुत ही सुंदर मेरा पाट घाट है। 7 घाट को देखते हुए तो मैं अब जमुना जी पे सब सखियों के साथ घाट पे स्नान कर रही हूँ। स्नान करते हुए श्रृंगार करते एक दूसरी सखियों का, और हम श्रृंगार करते अब जहाँ मैं राज्य महाराज जी के लिए सुंदर फूल ले गए हाथ में, शेरपाड़े महाराज जी के साथ में मैं अपने रंग महल की तरफ को भागे जा रही। बहुत सुंदर स्वरूप है हम सब सखियों का, बहुत हल्का स्वरूप, इतनी उसमें फुर्ती है, इतनी चंचलता है, इतने हमारा पैर कहीं कहीं पड़ रहा, इतनी खुश हो रही सब परमात्माएं। हम चांदनी चौक में पहुंच गए। चांदनी चौक को देखते ही चारों तरफ हमारा अमृत वन, सामने हमारा रंग महल, बहुत सुंदर 10 भूम का, जिससे प्रकाश निकलता हुआ, शीतलता निकलती हुई हमें दिखाई दे रही। क्यों? वो सबका दिल है, पूरे परम धाम का दिल हमारा रंग महल है। जैसे यहाँ हम सारे में घूमे आऊं, अपने घर आ जाऊं, तो हमारा वो घर है, वो हमारा महल है, वो हमारा किला है सब परमात्मा को। तो हम उसे 100 पैड़ी 20 चांदों को देखते हुए, सीढ़ियां इतनी सुंदर है हमें कि अब तो हमें पता लग गया कि साक्षात मेरे राज्य ही है। तो मैं देखते कोमल कोमल पैर धर रही हूँ उस पे, हमें याद आ रही कि हमें अब पता लग गया मेरे राज्य कि ये जो 100 पैड़ी 20 चांदे हैं आप ही हो। उन पे हम जो पैर धर, तो भी हम अब जैसा लग रहा जैसे हम राज्य महाराज पे कोमलता से पैर रखने तो मैं पड़ रही, लेकिन बहुत ही कोमलता से हमारे कोमल कोमल चरण, बड़े मुलायम, बहुत सुंदर हमारे आभूषण वस्त्र। तो हम चढ़ते जा रहे। मेरे शेरपुर वाले महाराज जी ने भी सखी का रूप ले लिया, बहुत सुंदर हम चले जा रहे। तो जाते हुए हम रंग महल में गए। रंग महल सामने से हमारा बहुत सुंदर है, 2 चबूतरे और एक चौक, और जी 22 महराए, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर, पारदर्शी दरवाजा, संदूरिया रंग की चौखट, हरे रंग के फ्रेम, पीले रंग की कुंडी, इतनी सुंदर। इतने तो बता दिए, पार उनमें दर्पण रंग के दरवाजे में बड़े सुंदर ही चित्र है, बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर चौक से कटी हुई, खुट्टी से लगी हुई, बहुत सुंदर चौक से, इतना सुंदर दर्पण का क्वाड है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उसमें से प्रकाश निकल रहा, शीतल सा निकल रही, देखते चौक को देखते, उनका प्रकाश चौक पे भी पड़ रहा, चबूतरों पे भी पड़ रहा, हम सखियों पे भी पड़ रहा। उसे देखते हम अपने रंग महल में प्रवेश कर रहे। अब हम अपने दरवाजे को पार करते हुए 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए 4 हवेली, जो हमारे राज्य महाराज जी का 4 अंतस्करण है, तब उन्हें देखते ही अब हम जा चित्रूपी हवेली में गए, जो हमारे राज्य महाराज जी का चित्त है, रंग महल का चित्त है। गोल हवेली में गए तो बहुत ही सुंदर हमारी गोल हवेली है, 64 थंबों से
60 थम, 4 दरवाजे, 64 थम लहरा रहे। उनमें से अलग अलग रंग निकल रहे, अलग अलग प्रकाश निकल रहा। वे थम जो है पूरे परम धाम को लिए खड़े। उनमें हर तरह की शीतलता है, हर तरह की खुशबू है, हर तरह का आनंद है। वे थमनी, वे राज्य महाराज जी की शक्तियां हैं। तो हम उन्हें देखते ही, 4 दरवाजों को देखते ही, तो बहुत ही सुंदर है, सफेद काले रंग का डोरा पड़ा हुआ ब्रह्म ज्ञान। वो ही ज्ञान अब पूरे परम धाम में फैलेगा, सखियों में भी, श्यामा महारानी में भी, सखियों में भी आता हुआ, फिर वो डोरे में होता हुआ, थंबों में होता है, पूरे परम धाम में वही, यहाँ तक भी वही ज्ञान फैलेगा। और वो ज्ञान किस में आवेगा? तो उसे लेना चाहिए जो बिल्कुल ही उज्ज्वलता होगी, जिसके अंदर प्रकाश होगा, पवित्रता होगी, तो उसमें ठहरेगा। फिर वो जो वो ठहरेगा उसमें, तो वो दूसरों को देना चाहेगा, दूसरी सखियों को देना चाहेगा, बताना चाहेगा, उसके बारे में चर्चा करना चाहेगा, तो वह सेवा रूप में डोरा हो जाएगा। फिर वह हम सब की एक दिली हो जाए। तो उसे देखते ही, 4 दरवाजों में से जो प्रकाश निकला श्याम रंग का, उसे देखते ही, अपनी सखियों को देखते ही, उन तकियों को देखते ही, सखियों का कितना सुंदर मुखमंडल है, चारों तरफ मेरी सखियां बैठी हुई, बहुत सुंदर उनके मुखमंडल, मेरी श्यामा महारानी जैसी, चंदा जैसे मुखड़े वाली बैठी मेरी सब सखियां। उनके इतने सुंदर होठ सब सखियों के, एक दूसरी सूरत सबकी अलग अलग है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। जैसे यहाँ भी सबकी सूरत अलग अलग है ना, ऐसे ही मूल मुलाय में सब एक जैसी नहीं है, अलग अलग सूरत, कितने सुंदर सुंदर मुखड़े, जिसका देखो उसका उससे भी सुंदर, जिसका देखो उसका उससे भी सुंदर। और बहुत ही सुंदर उनकी नाक, आंख, देखो तो इतने सुंदर, बहुत राज्य महाराज जी दृष्टि मिलाई हुई है। फिर मैंने दूसरी कतार में देखी, तीसरी में देखी, फिर देखो बहुत ही सुंदर एक कमल की पाकड़ी का, 1000 कमल की पाकड़ी का एक फूल है। वो क्या मेरे राज्य का हृदय है, जो फूल की तरह से मुस्कुरा रहा, तो एक फूल का आकृति लिए हुए, जिस पर राज्य महाराज जी का सिंहासन है। वो सिंहासन क्या है? मेरे राज्य महाराज जी श्याम महारानी के चार अंतस्करण है, अपने अंतस्करण पे ही तो बैठेंगे वे, उनका कौन सिंहासन लगा सके, अपने ही अंतस्करण पे बैठे। तो मेरे राज्य महाराज जी, एक चरण चौकी पे, दूसरा उनकी जांग पे, श्यामा महारानी की चौकी, बहुत ही सुंदर मेरे राज्य, जिससे हम सब सखियां ध्यान लगाए हुए हैं। इतनी ऐसी तरह से उन्हें देख रही कि उनमें खोई हुई सखियां हैं सब। कोई उनकी आंखों में देख रही, तो उनकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा? ये अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड, और ये हम जिसमें सपने का है, ये उसमें चल रहा दृष्टि में उनकी। जैसे कहीं हम टीवी में देखे हैं, तो हम उसमें दृष्टि लगाए हुए देखेंगे, कुछ नहीं बन रहा है, ये सिर्फ राज्य महाराज जी के हृदय में ही चल रहा, जो उनकी दृष्टि के माध्यम से देख रहे। तो हम इतने नील हो, इतने मगन हो रहे उसमें, इतने मगन हो रहे, तो हमें ऐसा लग रहा कि सचमुच हम यहाँ उतर आए। यहाँ नहीं हम उतरे, ये तो हमें एहसास राज्य महाराज जी वहीं बैठे करा रहे। तो वहां जब देख रहे, तो कुछ सखियां उसमें से जागृत हो रही, जैसे मेरे शेरपुर वाले महाराज जी, जैसे मेरे लालदास महाराज जी, छत्रसाल महाराज जी, जैसे मेरी चंपक भाई, चंचल भाई, और बहुत सुंदर साथ ऐसे, बहुत सुंदर साथ ऐसे हैं, जो मूल मिलावे को यही बैठे हुए देख रहे। उनमें हम भी हैं, उनमें हम कैसे, हम उनके बताए रास्ते पे ज्ञान से चल रहे, हमें नहीं दिखाई दे रहा,
तो हम सुन रहे, मगन हो रहे उसमें। तो किसे देख रहे? अपने राज्य को, श्यामा महारानी को, सखियों को। तो हमें भी कुछ कुछ याद है कि राज्य महाराज जी, हम भी जागने में जाकर देख रहे। अब हमें कुछ याद है कि राज्य हमें ये तुम यहीं बैठे हुए दिखा रहे। तो मैं राज्य महाराज जी के चरण देख रही, श्यामा महारानी के चरणों में मैंने दंडवत प्रणाम करा। इतने कोमल चरण है मेरे श्यामा प्यारे के, मेरे राज्य के। मैंने अपनी थैली दोनों ऐसी बढ़ा ली, राज्य महाराज चौकी की ढाल बना ली। राज्य ये श्यामा महारानी, दोनों ही जोड़ा मेरे हाथों पे रख दो, इन चौकी बना लो इन्हें। प्यारे प्यारे चरण कोमल कोमल मेरे हाथों पे रखे और मैंने उसमें मस्तक रखा। इतना प्रकाश निकल रहा, इतनी शीतलता मिल रही। कभी मस्तक से लगाऊं, कभी गालों से लगाऊं, कभी मुंह से छूऊं, कभी सिर पे पधराऊं, कहाँ बैठाऊं महाराज जी, रोंग रोंग में बसा लूं मालिक, अपने मन में बसा लूं, तन में बसा लूं, चित्त में बसा लूं, बुद्धि में बसा लूं, रोंग रोंग में बसा लूं, एक पल के लिए भी ना अलग ना करूं। कितने कोमल अंगूठा मेरे राज्य, इतना कोमल रस से भरा अंगूर की डाल। हमें अंगूर की खेती क्यों कहा? हमारा कोई नाम नहीं है वहां। हम ना अंगूर की खेती कैसे, जो राज्य है ना रस के भरी हुई, वही रस हमारे में प्रवाहित हो गया। श्यामा महारानी में भी हमारा कोई नाम नहीं है, हमारे में कोई हड्डी मांस नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ एक अंगूर की भांति रस से भरी, बहुत ही कोमल मुलायम। और वो रस से भरी जो हम है ना, सखियां भी, श्यामा महारानी भी, राज्य भी, और पूरा परम धाम ही रस से भरा हुआ है। वहां पेड़ पौधे भी रस के हैं, पशु पंखी भी रस के हैं, अक्षर बम भी रस का है, और लक्ष्मी भी रस की है। वहां रस का सारा जो हमारा तलहटी से लेकर के राज्य में, राज्य से श्यामा महारानी में आया, हम सखियों में आया, हमारा अक्षर बम में लक्ष्मी में आया, पूरे परम धाम में जो फैला, तो रस का ही है। एक एक अंगूर की भांति हम सब है, एक रस से भरे, जैसे कि एक होता बच्चे ही रस से भरा हुआ हो। तो जब वो अक्षर बम उसमें लीन था, उसने आके सत्य स्वरूप पे वो देखा, अपने को भी देखा और उसे भी देखा, तो उसे दो वर्तियां बन गई, एक रस की और एक ज्ञान की। उसने जब उसे लिया, वो लेकर उसने कहा, रे ये इसका नाम क्या रखा? तो उन्हें अक्षर बम ने उन्हें नाम दिया। वहां कोई नाम नहीं था, और वो नाम भी अक्षर बम ने वहां से ज्ञान में नहीं, अक्षरों में, शब्दों में नहीं, वो शब्दों में भी हम पिटने वाले का बना। वो भी एक किस्म का बस रस जैसा के प्रवाहित हुआ। मेरे पे कहना नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा अनुभव हो जाए सुंदर साथ की कृपा से। तो जब हम वहां बैठी सारी सखियां, उन चरणों को निहार रही, उन एडियों को निहार रही, उन पिंडलियों को निहार रही, झंगा को, राज्य महाराज जी के पेट को, पसलियों को देखते, कितना सुंदर मेरे राज्य का तन है। फिर उसके वस्त्रों बने, वस्त्रों से आभूषण बने, आभूषणों में भी इतने कोमल है मेरी रस भरे, इतने कोमल, बहुत ही जैसे मेरे राज्य महाराज जी के अंग पे कोई चीज चुभे ना, इसी तरह के में भी बनाए गए राज्य ने। ऐसी मेरी श्यामा महारानी के बने, जैसा क्यों श्यामा महारानी कौन है? उन्हीं की तो शक्ति, उन्होंने तो बनता देखा राज्य का अंग, ऐसे श्यामा महारानी का बन गया। ये पुरुष लिंग में बन गई, वे स्त्रीलिंग में बन गई, और हम उनकी वर्तियां बन गई, विचार बन गए श्यामा महारानी, आनंद की वर्तियां हैं। तो हम सब मूल मिलान बैठे हुए हैं, राज्य महाराज जी की मैं हाथ अपने हाथों में लेकर देख रही, कितने कोमल
कोरे कोरे मुलायम मुलायम, उन पे अंगूठियां हैं, कड़ा है, पहुंची है, बाजू बंद है। राज्य महाराज के हृदय पे हार 5 कितने सुंदर है। हार क्या है कि अंदर के ही तो गुण बाहर प्रकट हुए मेरे राज्य के। पारदर्शी गर्दन, इतनी सुंदर गर्दन जिसमें तो ब्रह्म ज्ञान चित्त से बुद्धि में और बुद्धि में आता है दिखाई दे रहा। राज्य महाराज का इतना सुंदर मुखमंडल, इतना सुंदर, बहुत ही राज्य महाराज जी का मेरा मुखमंडल है। कोरा कोरा मुखमंडल, कोरे कोरे काल, होठ पतले पतले, उनमें दांता वाली सफेद, इतने सुंदर दांत है राज्य महाराज के, बहुत ही सुंदर। क्यों? उनके जो अंदर गुण है ना मेरे राज्य के, तो वे इतने सुंदर हैं, इतने पवित्र हैं। वो पवित्रता ही दांतों में झलकी मेरे राज्य की। इतना सुंदर मेरे राज्य महाराज जी का आनंद है। वो आनंद ही तो जीव पे आया मेरे राज्य का स्वाद। राज्य के अंदर सारे स्वाद है ना, तो अमृत जीव पे आया मेरे राज्य का। और उस अमृत को रोकने के लिए वे पवित्रता दांत बने, फिर वे कहने के लिए होठ बने, राज्य महाराज की ठोडी बनी, नासिका बनी। राज्य महाराज जी सारी खुशबू लेकर, एक वो जो राज्य महाराज का बुलाक लटक रहा ना, पूरी खुशबू को दर्शा रहा। जब ये तो लाल हो गया उस खुशबू में राज्य महाराज जी की, इतनी सुंदर खुशबू, और बस खुशबू में वो लहरा रहा। फिर राज्य महाराज जी की इतनी सुंदर आंखें, बड़ी मोटी मोटी आंखें, लंबी लंबी मोटे मोटे पलक मेरे राज्य के, और उनमें पंचो सागर लह रहे हैं, 8 सागर ही है। उज्ज्वलता का सागर, श्याम, बहुत ही सुंदर उज्ज्वलता का श्याम सागर, पीले रंग का सागर, हरे रंग का सागर, इक्ष का सागर, सारे सागर मेरे राज्य की हमको। और मैं श्रवण क्या कर रही, मैं सुन रही, अंदर से सुन रहे, और राज्य महाराज जी को सुना भी रहे। सुन रहे, और हम श्याम महारानी को हमें सुना भी रहे। तो मेरे राज्य महाराज इतना सुंदर मुखमंडल, बहुत ही। वो जो मेरे राज्य महाराज के अंदर ज्ञान भरा हुआ था ना, वो जो शीश पाए हुए बाल गुथे हुए बने, राज्य महाराज के अंदर से ज्ञान निकल के बालों के रूप में आ गया। बहुत सुंदर बाल मेरे राज्य के इतने गुथे, तो भी किसने सुलझाए? मेरी श्यामा महारानी। जब तो श्यामा महारानी के लंबे बाल हो गए, श्यामा महारानी ने तो बताया वो ज्ञान बाहर आ गए। कौन बता सके था? हम सखियों को किसने बताया? श्याम महारानी ने। यहाँ भी आके श्याम महारानी ने तो बताया। सबसे श्याम महारानी तो जाग गई, तो उनके तो लंबे बाल हो गई। वो ज्ञान जो है उन्होंने दिखाया एक खोल के। अब मेरे राज्य का ज्ञान देखो कैसा, हम सखियों को बताया। तो वो राज्य महाराज के बाल हो गए, उस बाल पे फिर बाघ इतनी सुंदर हो गई, 3 लपेट वाली। वो जो क्षर अक्षर का और परम धाम का ज्ञान ही तो है। उस ज्ञान पे जो दुग दुग सफेद रंग की उज्ज्वलता की प्रकाश ले, उस प्रकाश में सारे रंग, तो राज्य महाराज के मस्तक पे ही तो सजेगी, और किसके सजेगी? उसे तो देख रही सब सखियां। तो मेरे राज्य महाराज का कैसा श्रृंगार है, मेरी श्यामा महारानी का कैसा श्रृंगार है, हम सखियों का कैसा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, थोड़ा सा बता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। किसी और सुंदर साथ के दिल में शोभा हो तो वर्णन कर सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। महकूबा जी करिए शुरुआत। जैसे मेरे राज्य महाराज जी का मोल मिलावा,
जी बोलते रहिए आप। अभी माणिक भाई जी ने जो वर्णन करा बड़ा अच्छा। तो दृष्टिराज जी महाराज जी की पाग पे जा रही। तो जो मेरे राज्य महाराज जी की पाग है, सुंदर साथ जी, पाग एक बड़ी युक्ति से राज्य महाराज जी ने अपने शीश पे बांधी, बहुत युक्ति से। अब यहाँ से राज्य महाराज जी कहते पगड़ी बांध दी, जिम्मेदारी सारी इस इंसान पे गई दी, इसके पगड़ी बांध दी। तो पगड़ी का मतलब क्या है? जैसे मेरी धामधनी ने अपने शीश पे बांध दी, तो वो सुंदर पगड़ी राज्य महाराज जी ने अपनी, उनकी रूहे तो उनकी हैं, उनका परम धाम हम आत्माओं का राज्य का है, पर मेरे धामधनी की सुंदर पगड़ी उन्होंने एक साहिबी की जो स्वरूप धारण करा, मूल मिलावे के अंदर बैठ के, और वो पाग बांधी। तो मेरे राज्य महाराज जी ने अपने सिर पे सारी जिम्मेदारी, अपने ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे राज्य ने तो सब कुछ बनाया, मेरे राज्य महाराज जी ने तो सबको उत्पन्न करा। हम आत्मा तो उनकी आनन अंग हैं, पर मेरे धामधनी की साई भी ना मुझे इतनी नजर आई, इतनी नजर आई कि यो राज्य महाराज जी ने दुनिया बनाई, यो करोड़ों ब्रह्मांड बनाए, तो यो साई भी किसकी, जो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेकर बैठे। हमें तो खेल दिखाना था, हमारे लिए यो खेल बनाया, पर राज्य महाराज जी के अनंत रूप, इस पाक के रूप में जो राज्य ने दर्शाए, अनंत अपनी साहिबी, जो मेरे राज्य महाराज जी ने तीन लपेट में बांधी, तो वो तीन गुण सत्य चित आनंद में भी राज्य महाराज जी ने जो वर्णन करा, और इस जो दुनिया को राज्य ने बनाया, यो क्या, यो मेरा, अरे यो किसी का नहीं है, यो तो मेरे धामधनी ने बनाया, यो तो मेरे धामधनी के मन रूपी स्वरूप ने बनाया। जो मेरा, जो राज्य महाराज जी का मन है, अक्षर ब्रह्म, तो यो साहिबी तो मेरे धामधनी की है, ये शोभा तो मेरे राज्य की है, जो इस 14 इस ब्रह्मांड में मुझे अपने एक धामधनी के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ मेरे प्रीतम ने बनाया, सब कुछ मेरे धामधनी ने बनाया। जो ये दुनिया, इस संसार वाले कह रहे मैं हूं, मैं यो हूं, अरे कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने सबको बनाया, सबको उत्पन्न करा। यह सुंदर पाग, जिस वक्त मेरे राज्य अपनी पाग सिर पे मूल मिला में हमें साई भी दिखाने के लिए बैठे, तो वास्तव में राज्य का स्वरूप साहिबी का नजर आ रहा, तो यो साहिबी दिखाई, और इसी साहिबी के अंदर राज्य महाराज जी अपना, अपनी आत्माओं को वो इश्क दिखाया। अगर मैंने साहिबी तो मैं दिखा दी, मेरे अलावा ना कुछ था, ना होगा, ना है, मैं ही हूं जो हूं, और मेरा इसका स्वरूप भी तुम इसी खेल में आके मैं तुम्हें दिखाऊंगा। साहिबी का दिखाया, इश्क का दिखाया, अरे पूरे परम धाम, पूरा यो ब्रह्मांड मेरे राज्य की शोभा का स्वरूप, साहिबी का स्वरूप। और वो जब राज्य महाराज जी हमें इश्क का आभास, इश्क का आभास करावे, तो हम आत्माओं को लेके कहाँ जावे? उसी पांचवी भूम के अंदर, यानी के साहिबी के स्वरूप से हटके
अरे पाग जब राज्य महाराज जी पाग उतारती पिराई नहीं जाती, क्योंकि जो साहिबी का स्वरूप है वो मेरे राज्य के उसी चेतन के स्वरूप में समा जा। और जब मेरे राज्य महाराज जी अपनी करनी में बाहर, अपनी इंद्रियों से बाहर उठ के अपनी किरणें फैलावे, तो वही मेरे राज्य का साहिबी का स्वरूप, और उसी के अंदर वो इश्क का स्वरूप चेतना का वे अरूप रूप है। दोनों एक हो जा। हम सारी मेरे राज्य महाराज जी सारी ऊर्जा को लेकर अपनी जब हमें पांचवी भूमि के अंदर ले जावे, तो पाग अंदरी राज्य के समाहित हो जा, क्योंकि वहां केवल एक राज्य महाराज जी का इश्क का स्वरूप है, साहिब का स्वरूप नहीं है। हम आत्माओं का राज्य का एक इश्क का स्वरूप है। सारे जो राज्य महाराज जी के वर्णन करा, आभूषण का वर्णन करा, उनके जामे का, उनकी पाक का, उनकी पिछोरी का, उनकी इजार का, तो वो सारा ही मेरे राज्य महाराज जी की चेतना में समाहित हो जा। और वही मेरे राज्य महाराज जी की चेतना से जब राज्य के अंदर से ही बाहर उनके उस नूरी तन पे धारण हो जा, तो ऐसा प्रतीक होवे, ऐसा नजर आवे कि मेरे अंदर मेरे राज्य महाराज जी के अंदर से कैसे सुंदर सुंदर गुण निकल के और उनके उस सुंदर स्वरूप, वो जो मेरे राज्य का गुण मन का स्वरूप है उस पर धारण हो रहे। तो मेरे राज्य महाराज जी का स्वरूप सिर्फ यहाँ प्रेम का है, इश्क का है, क्योंकि हम सब रूहे और राज्य महाराज जी एक आकार तक ही, बिल्कुल एक आकार उनके चेतना में समाहित राज्य कर लें। और जब एक स्वरूप हो जा तो उस पल हम आत्माओं को कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि हम तो उस इश्क में राज्य के गलतान हो जा। क्योंकि मेरे धाम धनी इतना जब अंदर खींचे ना आत्मा को, तो ऐसा लगे कि मैं अपने राज्य के हृदय से लिपटी रहूं, मैं उनसे एक पल के लिए भी दूर ना हूं। और जब मैं अपने पास हृदय के लगाव है ना, तो ऐसा हो कि उसका उसका तो शब्द है ही नहीं, उसका तो बस हे आत्माओं एहसास हो सके, शब्द नहीं है। क्योंकि इश्क का शब्द कैसे बताऊं, उस इश्क की बात, उस इश्क की बात तो एहसास करने में आवेगी। और जब हम अपने धाम धनी के उस हृदय के पास उनके मुख से मुख सामने बैठ के उन्हें निहारेंगे, उन्हें अंक भर के देखेंगे, उनकी आंखों में आंखें डाल के और एक रूपता में खो जाएंगे, तो और भला क्या रह जाएगा। वही एक रूपता का स्वरूप सुन यहाँ ये आत्माओं नजर आ रहा, सिर्फ एक रूपता का इश्क का स्वरूप। और इसी इश्क के स्वरूप में हमें गलत बात होना, मेरे राज्य महाराज जी ने अपना इश्क का स्वरूप और साहिबी का स्वरूप बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ दिखा रहे। कितने कि हमें कुछ पता था नहीं, जो राज्य महाराज जी ने हर चीज, और ये प्यार का स्वरूप तो ऐसा लगा जैसे कि इतना मिठास इसके अंदर, इतना रस इसके अंदर, जो छू के देखो तो ऐसा लग रहा किस चीज की उपमा दूं, जैसे बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट। अरे उसी के अंदर, उस स्वरूप के अंदर लाली माँ झलक रही, मेरे राज्य के हृदय रूपी जो इश्क का स्वरूप है। उस इश्क की सारी चीज तो राज्य महाराज जी के अंग पे
दर्शाई। वो पिछोरी मेरे राज्य की जो आसमानी रंग की बताई, तो मेरे राज्य का तो इश्क का स्वरूप है। जब वो लहरा रही थी, सुंदर साजी आत्माओं कल लहरा रही थी, तो वो लहराती हुई हम आत्माओं के ऊपर ही तो लहरा रही थी। उनका इश्क के तो हमारे ऊपर ही धारण कर रहे राजी, हमें ही तो दे रहे अपना इश्क। तो वो पिछोरी मेरे राज्य महाराज जी ने ऐसे वैसे नहीं ओढ़ी, वो इश्क का स्वरूप हम आत्माओं के ऊपर ही तो लुटा रहे, हम आत्माओं के ऊपर ही तो लुटा रहे, क्योंकि हम उनकी अंगना है, में मेरे धाम धनी है। तो भला में इश्क किस पे लुटावेंगे? अपनी आत्माओं पे तो इश्क लुटावेंगे मेरे राज्य महाराज जी। अरे मेरे राज्य महाराज जी का सुंदर साजी, इतना सुंदर स्वरूप, अगर इनकी नजरों में नजरें डाल के देखो ना, तो खो जाने को मन करे। हे दामदनी, अपनी आत्माओं को आप अपनी ओर खींच लो, अपने हृदय में लगा लो। बस अब तो यही अर्जी, यही विनती है कि सब अपनी आत्माओं को जागृत करके और अपना वो इसका स्वरूप जो हमें नहीं पता था वो दिखाओ। आपकी आत्मा आपसे पुकार कर रही, अपना इश्क का स्वरूप दिखाओ। साहिबी का तो बता दिया, ये धनी इसका स्वरूप भी दिखाओ। एहसास हो रहा पर धनी नजर नहीं आ रहे, एहसास तो हो रहा पर हे दामदनी नजर भी आओ। हे दामदनी मुझे पात्र बनाओ कि मैं आपका दीदार कर सकूं, मैं आपको देख सकूं, मैं आपको छू सकूं। मुझे पात्र बनाओ धनी, मेरे अवगुण निकाल के अपने इश्क के गुण भर दो। इन्हीं गुणों से तो मैं आपके पास आऊंगी और आप मेरे हृदय में विराजमान जब भी तो होगे।